दोस्तों सदियों से एक सवाल इस ग्रह पर मौजूद था जिसने वैज्ञानिकों, दर्शन शास्त्रियों और सामान्य लोगों को उलझा कर रख दिया था कि पहले मुर्गी आई या अंडा। लेकिन उस सवाल का जवाब मिलते ही अब कुछ समय पहले से एक और विवाद सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है कि आखिर अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी। आज हम आपको फैक्ट स्टोरी पर इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों हम सभी ने बचपन में टीवी पर सी एड्स तो जरूर देखे होंगे कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। ऐसा इसलिए क्योंकि अंडे खाने के बहुत सारे फायदे हैं। ज्यादातर लोग बॉइल्ड एग खाना पसंद करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कच्चा अंडा खाना पसंद करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ अंडे का सफेद हिस्सा खाना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है। लेकिन एक और जहां एक वर्ग अंडे को फायदेमंद बताकर इससे अलग अलग तरह के रेसिपीज बनाकर मजे से खा रहे हैं, तो वहीं दूसरा वर्ग ऐसा है जो अंडे के आसपास जाने से भी कतराता है। वो ये कहता है कि अंडा तो मांसाहारी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भला मुर्गी के शरीर से निकले अंडे को अगर लोग मांसाहारी बोल रहे हैं, तो इस लॉजिक से तो गाय के शरीर से निकलने वाला दूध भी मांसाहारी हुआ, तो फिर लोग उसे कैसे शाकाहारी मान सकते हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो दूध भी तो एक बायो प्रोडक्ट है जो एक जानवर के शरीर से निकलता है और अंडा भी एक बायो प्रोडक्ट है, तो दोनों में ऐसा भेदभाव क्यों? अब आप में से कई शाकाहारी लोग ये कहेंगे कि भैया अंडा मुर्गी के पेट से आता है और उस अंडे से ही बच्चा पैदा होता है, जबकि दूध से ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए अंडा मांसाहारी है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च करने के बाद इसका भी जवाब दे दिया है। तो अगर आप भी अंडा खाते हैं या इसे मांसाहारी समझकर छूते भी नहीं हैं, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आज हम आपको अंडे से जुड़े सारे सवालों के जवाब देंगे। दोस्तों अगर एक लाइन में आपको आज की हमारी इस वीडियो के सवाल का जवाब दें, तो हम आपको बता दें कि अंडा 100% एक शाकाहारी फूड है। जी हाँ दोस्तों, अंडा पूरी तरह से एक शाकाहारी प्रोडक्ट है और ये दावा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि कई सालों की रिसर्च के बाद वैज्ञानिक इस रिजल्ट पर पहुंचे हैं। वैज्ञानिकों ने अंडे के शाकाहारी होने का दावा पेश किया है। दरअसल जो अंडा हम बाजार से लाकर खाते हैं वो नॉन फर्टिलाइज्ड एग होता है, यानी इसमें से बच्चा नहीं निकल सकता। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अब इस बात का वैज्ञानिकों को कैसे पता चला, ये समझने के लिए हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि आखिर मुर्गी अंडा कैसे देती है। दरअसल मुर्गी 2 तरीके से अंडे देती है। अगर पहले तरीके की बात करें तो दोस्तों एक मुर्गी हर 6 महीने में प्राकृतिक रूप से अंडा देती है। इस तरीके से अंडा देने के लिए उसे किसी भी मुर्गी की जरूरत नहीं होती। दूसरे तरीके की बात करें तो मुर्गी और मुर्गे में जब संबंध बनता है तो मुर्गी अंडा देती है। लेकिन इन दोनों तरीकों के अंडे में काफी ज्यादा फर्क है। इसमें फर्क समझने से पहले आइए अंडे की बनावट को थोड़ा समझते हैं। दोस्तों अंडे में 3 लेयर्स होती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एग की सबसे ऊपर की लेयर को छिलका यानी एग शेल कहा जाता है। इसके बाद की लेयर को एग व्हाइट कहा जाता है और फिर थर्ड लेयर यानी कि एक येलो वाले हिस्से को एग यॉक या जर्दी कहा जाता है। अब आइए जानते हैं कि 2 तरीके के अंडों में फर्क क्या होता है। जब वैज्ञानिकों ने अंडे पर रिसर्च की तो पहले तो देखा कि अंडे की सफेदी में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। इस वजह से कई पेशेंट को डॉक्टर्स अंडे खाने की सलाह देते हैं और इसी वजह से कई एथलीट्स भी अंडे काफी खाते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अंडे की सफेदी में किसी भी तरह का अंग नहीं होता। अब जानते हैं एग यॉक के बारे में, जिसमें कोलेस्ट्रॉल और फैट पाया जाता है। अब यहाँ आता है दोनों अंडों में फर्क। जब भी मुर्गी किसी मुर्गे के साथ संपर्क में आकर अंडे देती है तो जर्दी यानी कि एग हॉक में गामा सेल्स बनने लगते हैं। इन्हीं गामा सेल्स की वजह से अंडे में चिक्स पैदा होते हैं। वो अंडे के अंदर धीरे धीरे विकसित होता है और अंडे के अंदर मौजूद सफेद हिस्से को खाकर अपना पोषण लेता है और फिर ऊपर का शेल तोड़कर बाहर आता है। और अगर कोई इंसान इस अंडे को खाता है तो जाहिर सी बात है कि वो मांसाहारी है। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि दुकान में बिकने वाले ज्यादातर अंडे शाकाहारी होते हैं क्योंकि उसमें गामा सेल्स नहीं होते। पहले तरीके से बने अंडे नॉन फर्टिलाइज्ड होते हैं, इसलिए ये अंडे 100% वेजिटेरियन होते हैं। तो अगर आप आज तक ये सोचकर अंडा नहीं खा रहे हैं कि वो मांसाहारी है, तो अब आप एक अंडे को बिना किसी हिचकिचाहट के खा सकते हैं क्योंकि अंडा पूरी तरह से एक वेज फूड है। और आपके दोस्तों और रिश्तेदारों जो अंडे को मांसाहारी समझकर उससे अपना मुंह फेर लेते हैं, तो उन्हें भी ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें और इसकी जानकारी दें। अब दोस्तों ये बात तो सिद्ध हो चुकी है कि अंडा शाकाहारी खाना है। आइए अब जानते हैं अंडे के बारे में कुछ और मजेदार फैक्ट्स। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा अंडे का उत्पादन कहाँ होता है? अगर आपने इसका जवाब चाइना दिया है तो आप बिल्कुल सही हो। दुनिया में अंडे का सबसे ज्यादा उत्पादन चाइना करता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका और तीसरे नंबर पर अपना देश यानी भारत है। इसमें कोई शक नहीं कि अंडे में कई सारे पोषक तत्व होते हैं। इसमें प्रोटीन, विटामिन और बाकी मिनरल्स भी होते हैं। लेकिन ज्यादा अंडे खाने से शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अंडे में विटामिन सी नहीं पाया जाता
और शरीर में विटामिन सी की कमी होने से आपको कई तरह की बीमारियां और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अंडे के छिलके में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसे रिसर्च लैब में एसिड के साथ केमिकल रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई जाती है। दोस्तों, जहां एक और फल और सब्जियों को देख आसानी से पता लगाया जा सकता है कि वो ताज़ा है या नहीं, वहीं अंडों के मामले में सिर्फ उन्हें देखकर पता लगाना कि अंडा खराब है या नहीं थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसका पता भी आप आसानी से लगा सकते हैं। अगर आप अंडे को पानी में डालते हैं और ये ऊपर आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि अंडा खराब है, क्योंकि खराब अंडा पानी में डूबता नहीं है। तो दोस्तों, ये जानकारी मिलने के बाद क्या आपका विचार अंडे की तरफ बदलेगा या नहीं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आज की हमारी इस वीडियो ने आपको एंटरटेन किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो फैक्ट स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।